एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उच्च वर्ग के लोगों के लिए अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरत का सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा ली। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली की बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछली लेने और देखने में टाइम का पता ही नहीं चला। उनकी नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लिया। समय 10 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक एक औरत जो पीला कपड़े पहने थी और मुंह को घूंघटे से झांकी हुई थी, सामने आ गई। वह औरत को बचाने के चक्कर में नाना जी कस कर एक मारे, लेकिन औरत को बचा लिया। पर औरत जोर जोर से रोने लगी। वह रो ही जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर उसकी मदद के लिए कार से बाहर निकलकर उस औरत के पास गए। औरत रो रही थी। नाना ने पूछा, कौन है तुम और इतनी रात को क्या कर रही हो जंगल में? क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन औरत ने कुछ नहीं बोला। नाना कई बार पूछे। जब वह कुछ नहीं बोली तो नाना ने कहा, आज चलो हमारे घर, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। औरत चुप हो गई और हाँ में से गर्दन हिलाई और कार में जाकर बैठ गई। क्योंकि औरत ने अपना चेहरा को अपने पल्लू से ढक रखी थी तो नाना उसका चेहरा नहीं देख पाए। नाना और औरत घर के बाहर पहुंचते हैं तो समय 11 बज चुका था और घर में अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नाना ने नानी को सारी बात बताई। नानी को शक हुआ, कहीं ये तो चोर नहीं। लेकिन नाना के कहने पर नानी बोली, आज तुम खाना बनाओगी, कल हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। औरत ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन नानी के मन में अभी सोच रही थी कि इसका चेहरा देखना है मुझे। वह औरत को किचन में लेकर गई और सब कुछ समझाकर वहाँ से चली आई। लेकिन नानी बार बार यही सोच रही थी, उसने चेहरा क्यों छुपाया था। नानी बार बार किचन का चक्कर लगाती, लेकिन चेहरा देख नहीं पा रही थी। जब 20 मिनट बीत गया तो नानी किचन में गई तो देखा औरत अभी मछली ही निकाल रही थी। नानी ने गुस्से से कहा, महारानी अभी मछली ही निकाल रही हो, खाना अगले साल बनाओगी क्या? फिर नानी चली गई। अभी 2 मिनट भी नहीं बीता था कि नानी फिर से आई तो देखा औरत मछली को कच्चा चबा कर खा रही थी। पूरा किचन खून से भर गया था और औरत का चेहरा बहुत भयानक था, जिसे देखकर नानी वहीं बेहोश हो गई। चुड़ैल ने नानी को देखा, लेकिन वह मछली खाने में व्यस्त थी। नानी की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग आ गए तो सब डर गए और उन्होंने नानी को पानी पिलाया और सोचने लगे कि अब क्या करें। नाना ने हिम्मत करके चुड़ैल के पास गए, लेकिन चुड़ैल मछली खाने में व्यस्त थी। नाना ने नेट पर चुड़ैल की जानकारी लेने लगे तो उन्हें पता चला कि चुड़ैल आग से डरती है। तो उन्होंने कोयला को जलाया और उसके पास लेकर जाने लगे, लेकिन उनके पैर में ठेस लगने के कारण वह कोयला वहीं गिर गया, जिसका आभास चुड़ैल को भी हो गया। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और नाना को पकड़कर जोर से फेंक दिया। नाना के सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। सारे परिवार के लोग दौड़कर नाना के पास आए और उन्होंने नाना को उठाया। चुड़ैल के घर के सारे सामान तोड़ फोड़ करने लगी। गुस्से से कहा,
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के मुंह से मछली का खून निकल रहा था और हाथ भी खून से लथपथ था। सब लोग घर के एक कमरे में जाकर छुप गए और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल गुस्से से उन्हें सारे घर में खोजने लगी। नाना ने अनजाने में अपने घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दिया था। चुड़ैल की जान उसकी चोटी में होती है और वह अपनी चोटी को बढ़ा या घटा भी सकती है। अगर कैसे भी करके उसके बालों को काट दिया जाए तो वह नष्ट हो जाएगी। अभी नाने के सिर से खून बह ही रहा था। पापा ने मेडिकेट का दवा निकाला और जितना हो सकता था उतना इलाज किया। नानी को यह पता था कि चुड़ैल से बचने का एक ही उपाय है, कैसे भी चुड़ैल की चोटी को काटना पड़ेगा। लेकिन काटेगा कौन? पापा ने हिम्मत करके कहा, मैं ये करूँगा। पापा एक चाकू लेकर चुपचाप कमरे से दबे पांव निकले और छुपते छुपाते चुड़ैल के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बार बार चूक जा रहे थे। चुड़ैल गुस्से से पूरे घर में घूम रही थी और बोल रही थी, अब नहीं बचोगे तुम लोग। पापा ने कुछ सोचकर घर के दूसरे मंजिल पर चले गए और एक दीवार के पीछे छुप गए। जब चुड़ैल दूसरी मंजिल पर जा रही थी तभी पापा ने चुड़ैल पर हमला कर दिया, लेकिन चुड़ैल बच गई। फिर पापा को दूसरे मंजिल से फेंक दिया। पापा अब सामने से कोशिश करने लगे और कई बार कोशिश करने के बाद जाकर उसकी चोटी काटने में कामयाब रहे। पापा ने अपने सूझबूझ से उस दिन पूरे परिवार को बचा लिया और उस रास्ते से अब कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक नोटिस लगा दिया गया है।